हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सहदेव वानखेड़े और मेरा लाइफ का गोल है, जो मेन एम है वो है इंस्पायरिंग परफेक्ट हेल्थ। तो हर किसी की हेल्थ परफेक्ट होनी ही चाहिए और हर किसी की हेल्थ परफेक्ट करने के लिए मैं लाइफ लॉन्ग कोशिश करूँगा, ये मेरा गोल है। अब ये परफेक्ट हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो आज हम उसके लिए एक टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक है आज का टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर। तो टाइफाइड फीवर एक्चुअली होता क्यों है, कैसे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। तो टाइफाइड इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स, मोस्टली इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और फीवर आना शुरू हो जाता है। तो ये होता कैसे है? बैक्टीरिया तो हर जगह होते हैं, है ना। बैक्टीरिया कैसे पेट में जा सकते हैं, फूड से जा सकते हैं, इन्वायरमेंट्स वाटर से जा सकते हैं, किसी भी चीज़ जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया जाते हैं। लेकिन हर किसी के अंदर वो बैक्टीरिया जाने के बाद हर किसी को तो टाइफाइड होता नहीं। फिर टाइफाइड होता क्यों है और कैसे होता है? मेनली इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो मेनली इसके सिम्टम्स होते हैं हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशंस, उसके बाद स्टूल विथ म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब चिकट संडास होना, उसमें आव गिरना, उसके बाद कभी कभी लाल संडास होना, ब्लीडिंग होना। ये जो टाइफाइड फीवर होता है ये लंबा चलता है ना। तो ये क्यों होता है? मोस्टली इसके क्या कॉजेशंस है होने के? तो इसके मेनली कॉजेशंस हैं जो अपने माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि माइंड ऐसी चीज़ है अपनी की जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है और जो भी होता है बिकॉज ऑफ माइंड होता है। माइंड में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस बिकॉज ऑफ द थॉट्स और बिलीव्स, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर जो सीक्रेट हुए वो इंटेस्टाइन को वीक कर देते हैं और इंटेस्टाइन वीक होने के बाद जो बैक्टीरियाज अंदर जा रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है ना। तो मोस्टली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है और जिसकी वजह से टाइफाइड अपने को होता है? तो ये जो होता है ये बिकॉज ऑफ मोस्टली गुस्सा बहुत ज़्यादा आने से, गुस्सा सप्रेस करने से। और गुस्सा किसका? तो जो अपना एब्डोमेन होता है, अपनी पचन संस्था होती है, ये एक फैमिली की जैसी होती है और फैमिली में जैसे जितने मेंबर्स होते हैं उसी तरह एब्डोमेन में उतने ऑर्गन्स होते हैं। और जब हमें किसी फैमिली मेंबर की वजह से गुस्सा आता है और हम कुछ कर नहीं पाते, गुस्सा दबा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत दुख होता है और ऐसे वक्त वो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं और वो जाके इंटेस्टाइन को वीक करते हैं। और जब इंटेस्टाइन वीक हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया को वहाँ पे एरिया मिल जाएगा अपना ग्रो होने के लिए, अपनी फैमिली तैयार करने के लिए। और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, पेशेंट को बुखार आते जाता है, फीवर हाई ग्रेड होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, बाद में वीकनेस। पहले तो ये इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें इंटेस्टाइन पूरी अंदर से इन्फ्लेम्ड हो जाती है, रेड हो जाती है और धीरे धीरे बाद में उसमें स्वेलिंग आता है। स्वेलिंग आने की वजह से फिर जो आव हम बोलते हैं, संडास में आव गिर रही है, दैट इज द म्यूकस इन स्टूल। उसके बाद वहाँ अल्सरेशन फॉर्म होता है। अल्सरेशन ये लास्ट स्टेज है टाइफाइड की। तो फिर अल्सरेशन होगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो जाएगा। ब्लीडिंग होता है तो स्टूल बिकम रेड और ब्लैक कलर। तो ये सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के बिकॉज ऑफ साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड हुआ इसको भी हम 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइफाइड होने के लिए जो बैकग्राउंड तैयार हुआ जिसकी वजह से इंटेस्टाइन वीक हो गई, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई, उसकी प्रतिकार शक्ति वीक हो गई, उसकी वजह है जो हमें गुस्सा आया था, जो हमने गुस्सा सप्रेस किया, जिस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ, उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हुए उससे इंटेस्टाइन वीक हो गए। तो ये कॉजेशंस होते हैं, मेंटल इमोशनल कॉजेशंस ऑफ टाइफाइड। अब ये टाइफाइड क्योर कैसे करना है? होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है। विदाउट एनी एंटीबायोटिक, विदाउट एनी लॉन्ग टर्म मेडिसिन, यू कैन ट्रीट होम्योपैथिकली इन अ बेटर एंड नॉन हार्मोनियस वे, नॉन इंजूरियस वे इन अ शॉर्ट पीरियड। तो बहुत कम सस्ते में, बहुत जल्दी, विदाउट एनी वीकनेस
आप बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथी से टाइफाइड क्योर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिंक पे जा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे सभी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।